Harry's early stories. किसी बस्ती में एक अमीर सौदागर रहता था जिसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। यूं तो वो बस्ती के सब लोगों के साथ इखलाक से पेश आता, लेकिन वो एक इंतहा दर्जे का वहमी आदमी था। वो जिंदगी में पेश आने वाले हर अच्छे बुरे वाक़ये को किसी न किसी चीज या दिन से मंसूब करता। कभी वो मंगल के दिन सफर ना करता या किसी महीने की खास तारीख को मनहूस समझता। कभी वो काली बिल्ली के रास्ता काटने को किसी हादसे का पेशहमा कहता और बाज़ औक़ात वो सुर्ख रंग के कपड़े को लड़ाई का बाइस समझता। बस्ती के सब लोग उसकी इस आदत से वाकिफ थे, चुनाचे वो उस अमीर सौदागर से बहुत सोच समझकर बात करते। एक दिन सौदागर अपनी बीवी और बच्चों के साथ दूसरे शहर में शादी पर जा रहा था। वो अपनी हवेली से निकलकर गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक काली बिल्ली उनके सामने से गुजर गई। वो सौदागर वहीं रुक गया और अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि तुम लोग वापस घर चले चलो, कोई शादी पर नहीं जाएगा क्योंकि काली बिल्ली रास्ता काट चुकी है, इसलिए अब हमें किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चुनाचे वो सब वापस चले गए और सब ने शादी पर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। उधर सौदागर ने अपने मुलाजिम को कहा कि बिल्ली को फौरन पकड़ कर लाओ और उसे हवेली के पिछले सहन में छोड़ दो और जब तक उसके मालिक का पता नहीं चल जाता उसे वहीं रहने दो और वहीं उसके खाने पीने का इंतजाम रखो। अगले दिन सौदागर को पेट में दर्द हुआ। उसकी बीवी उसे अस्पताल ले जाने लगी तो गाड़ी ड्राइवर से स्टार्ट ना हो सकी। दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त करके वो अस्पताल चले गए, जहां इलाज मुआवजे के बाद उसे थोड़ी देर बाद घर भेज दिया गया। जब सौदागर और उसकी बीवी अस्पताल में थे तो उनका 10 साला बेटा सीढ़ियों से गिरा और उसकी टांग पर थोड़ी चोट आ गई। घर आकर सौदागर को जब बेटे की चोट का पता चला तो वो फौरन बोला, ये सब काली बिल्ली के रास्ता काटने की नहुसत है। उसने अपने मुलाजमों से कहा कि फौरन बिल्ली के मालिक को बुला के लाओ ताकि उसे सजा दी जा सके। अब बिल्ली को तो हम सजा नहीं दे सकते। कुछ लोगों से पूछगिछ करने के बाद पता चला कि साथ वाले मोहल्ले में बिल्ली का मालिक रहता है। वो फौरन उसे बुला के लाए। सौदागर ने उस आदमी को बिल्ली दिखाई और पूछा, क्या ये तुम्हारी बिल्ली है? आदमी ने जरा मुश्किल से पहचानने के बाद कहा, हाँ ये मेरी बिल्ली है, लेकिन आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं कल से इसे ढूंढ रहा था। सौदागर ने अपनी बीमारी, गाड़ी की खराबी और बच्चे की चोट जैसे पै दर पै पेश आने वाले वाकयात सुनाए और इसे काली बिल्ली की नहुसत करार दिया। बिल्ली के मालिक ने पूछा, इन सब वाकयात से बिल्ली का क्या ताल्लुक है? सौदागर ने बताया कि कल हम शादी पर जाने लगे थे तो तुम्हारी काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया था। चुनाचे ये सब वाकयात उसी की बदशगुनी है। उस आदमी ने सौदागर से कहा, आपके वहम का कोई इलाज नहीं। सौदागर को ये सुनकर सख्त गुस्सा आया। उसने कहा, काली बिल्ली के रास्ता काटने से मैं बीमार हुआ, मेरी गाड़ी खराब हुई, मेरा बेटा सीढ़ियों से गिरा और तुम अभी भी इसे वहम कह रहे हो। उस आदमी ने कहा, इस काली बिल्ली की नहुसत को दूर करने का एक हल मेरे पास मौजूद है। सौदागर ने पूछा, वो क्या? वो आदमी बोला कि अगर इस काली बिल्ली को आपके सामने नहलाया जाए तो इसकी नहुसत दूर हो सकती है, क्योंकि ये भी एक टोटका है। सौदागर जो पहले ही तो हम परस्त था फौरन मान गया। चुनाचे बिल्ली के मालिक ने सौदागर की मौजूदगी में बिल्ली को नहलाया। वो आदमी ज्यों ज्यों बिल्ली पर पानी डालता गया, बिल्ली का काला सुरमई रंग उतरता जा रहा था और अच्छी तरह नहलाने के बाद बिल्ली का सफेद रंग जाहिर होना शुरू हो गया। सौदागर की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने हैरानगी से पूछा, ये सब क्या है? वो आदमी बोला, आप एक वहमी शख्स हैं। बिल्ली किसी नाली या कीचड़ में गिरने की वजह से सुरमई काली लग रही थी। वैसे ये सफेद बिल्ली है और सफेद बिल्ली के रास्ता काटने से तो आप वहम नहीं करते ना। रही बात हादसात की, तो वो जिंदगी का हिस्सा है। हम इत्तफाकिया तौर पर उन्हें किसी न किसी चीज से जोड़ देते हैं, जबकि ये सब तकदीर का लिखा होता है। सौदागर ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने बिल्ली उस आदमी के हवाले की और उससे माफी मांगी और कहा कि मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद अपनी तोहम परस्ती से छुटकारा पाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आ गया, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।